Topic that we are going to start is magnetic fields due to electric current. Okay, now as you already know, तुम लोगों ने 9th 10th में ये सब किया हुआ है. आई थिंक 10th में एक चैप्टर भी था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम पे. उसमें तुमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट अगर किसी चीज से पास होता है कंडक्टर से तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है. फिर रिमेंबर देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट लाइक दिस कि अगर सपोज ये मेरा वायर है एंड इस वायर को मैंने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया है, तो करंट फ्लो होगा इसके अंदर. एंड जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाता है. तो सपोज इफ आई टेक अ मैग्नेट यहाँ पे, तो एज यू नो मैग्नेट में लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो सपोज हम इस डायरेक्शन में अगर करंट भेज रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो तुम्हारा मैग्नेट है वो इस तरफ टिल्ट हो जाएगा. और अगर तुम इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिपेल करेगा, दूर जाता है. तो इससे ये प्रूव होता है कि जो तुम्हारा कंडक्टर है जब उसके अंदर से तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है. और उसी को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ऐसा बोलते हैं. और उसकी बाजू में जो मैग्नेट जनरेट हो रहा है जिस दूर तक, जितनी दूर तक ये एरिया तक वो मैग्नेट का असर दिखा सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. अब ये मैग्नेटिक फील्ड आया, इसके अंदर करंट पास हुआ तो इजंट इट, क्योंकि कुछ दूर तक ये मैग्नेट का असर दिखाएगा ना, उससे थोड़ा दूर लग जाओगे तो असर नहीं होगा. एक लिमिट तक ही दिखा सकता है, एक डिस्टेंस तक ही दिखा सकता है. तो जितने दूर तक ये किसी भी चीज को एज अ मैग्नेट इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. कितनी दूर तक ये कर सकता है, और वो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. ठीक है. अब ऑब्वियसली अगर ये एक मेटल होता तो मेटल के ऊपर भी ये एज अ मैग्नेट कुछ ना कुछ असर करता ना. तो इसके अंदर जो असर आएगा वो होता है एफ. दो टाइप के फोर्सेस फील होते हैं उसको, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इजंट इट, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है. तो अगर किसी कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स को फील होगा अगर वो फाइंड करना है तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, टोटल फोर्स जो आएगा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का एडिशन आता है. वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू ई. ठीक है, Q मतलब तुम्हारा चार्ज हो गया, जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज होगा वो, उसका चार्ज कितना हो गया Q. और E मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैग्नेटिक का फील्ड होता है कि कितनी दूर तक वो किसी भी चीज को एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. वैसे करंट का भी होता है. करंट का किसके बेसिस पे होगा, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के बेसिस पे. तो चार्ज का कितनी दूर तक असर जा रहा है, किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और इसका फॉर्मूला आता है क्यू वी बी. वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बट अपने को सिर्फ स्केलर फॉर्म में यूज करना है, इसके लिए इसको ऐसे रखा है. तो ये तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो कोई भी अगर तुम लोग कंडक्टर कंसिडर करोगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है. ठीक है, तो जब वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो उसकी वजह से अगर उसके आजू बाजू में मैं कोई और मेटल की चीज या मैग्नेट कुछ भी लाके रखता हूं तो उसके ऊपर कुछ तो असर होगा. इजंट इट, दो मैग्नेट्स को आपस में रखते हो तो एक दूसरे को रिपेल करना, अट्रैक्ट करना, कुछ तो करते हैं. तो अब अगर ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है तो दूसरे मैग्नेट पे या फिर दूसरा मेटल लाओगे तो उस पर भी कुछ असर करेगा. अगर तुम मैग्नेट के बाजू में मेटल लाओगे तो क्या अट्रैक्ट करता ही है ना उसको, तो कुछ ना कुछ तो असर इसके ऊपर करेगा. तो अब ये जो असर इसके ऊपर आएगा वो फोर्स होगा. एक्चुअली कितना फोर्स उसको फील हो रहा है, वो फोर्स दो चीजों की वजह से आएगा. एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी चार्ज बेसिकली जब मूव होता है तो उस चार्ज के मूव होने की वजह से उसके आजू बाजू में कितनी दूर तक वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेट की वजह से आया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेट का भी तो असर हो रहा है ना इसके अंदर, मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है तो ये भी कुछ दूर तक इन्फ्लुएंस कर सकता है एज अ मैग्नेट. तो इस कंडक्टर के ऊपर दो चीजों का असर होगा. अब तुम बोलोगे सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इलेक्ट्रॉन्स का असर कुछ तो होगा ही ना आपस में एक दूसरे को, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे. तो जो टोटल फोर्स आएगा इसके ऊपर कंडक्टर पे वो क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं उसको. और वो दो फोर्सेस का एडिशन होता है, एक तो होता है
फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, अज्यूमिंग जो हमारा चार्ज है, मतलब बोलो इलेक्ट्रॉन ही होगा जरूरी नहीं, कोई भी टाइप का चार्ज हो सकता है, तो Q हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्यू वी बी आता है, क्यू तुम्हारा चार्ज, वी वेलोसिटी हो गया, जितने वेलोसिटी से वो पार्टिकल अंदर मूव हो रहा है इसके, जो इसके अंदर हो रहा है, और बी तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितनी दूर तक मैग्नेट का असर जा रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वैसे बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड कूलम पर मीटर। बी का जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर होता है, बट उसको हम लोग टेस्ला ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब टेस्ला जो है बहुत हाई यूनिट है। ठीक है, तुम लोग 10 टेस्ला ऐसे सबका पावर यूज करोगे तो तुमने देखा वो गाड़ी को ऐसे उठाते क्रेन जैसा, और ऐसे सब 10-10 टेस्ला तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है, मतलब गाड़ी उठाने के लिए मैग्नेटिक पावर है, वो तो इतना पावरफुल है। तो टेस्ला बहुत हाई यूनिट है, तो हम टेस्ला की जगह पे एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको गॉस बोलते हैं। तो 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। फाइन, तो भले ही ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट हम लोग ज्यादातर गॉस यूज करेंगे। अदरवाइज टेस्ला में लिखना है तो टेस्ला में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ला के लिए कैपिटल टी सिंबल होता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन मोशन। अब साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक मशीन होती है जिसके बारे में आगे हम सीखने वाले हैं, बट उसके पहले हमें एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। तो साइक्लोट्रॉन मोशन क्या होता है, अगर तुम किसी भी पार्टिकल को, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये यूजुअली एज अ सर्कल गोल गोल जाएगा। नाउ इन दिस केस अगर सर्कल जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई तो फोर्स होगी जो उसको टुवर्ड्स सेंटर लेके जाएगी, जैसे डी हमने किया हुआ है ना सर्कुलर मोशन में, अगर कोई चीज सर्कल में बार बार घूम रही है तो कोई फोर्स उसको अंदर की तरफ लेके जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिए जो फोर्स का काम कर रहा है वो कौन है, मैग्नेटिक फोर्स ना, क्योंकि हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी, इजंट इट। बट फोर्स जो लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, उसको अंदर की तरफ लेके आ रही है, बट अंदर की तरफ जो फोर्स आती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² / r। तो मतलब मैं यहाँ पे mv² / r ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा qv के बराबर, इजंट इट। तो यहाँ पे मैं v और ये v इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, r को उधर लेके जाते हैं, तो आ जाएगा mv² / v इज इक्वल टू qv इंटू r, एक एक v कट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे m इंटू वी का वैल्यू आएगा qv r के बराबर। तो साइक्लोट्रॉन मोशन में ये फॉर्मूला होता है कि अगर साइक्लोट्रॉन के तरीके से, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे किसी भी पार्टिकल को तो वो गोल गोल घूमेगा, और जो घूमता है उसका फॉर्मूला ये होता है mv इज इक्वल टू qv r। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तुमने पार्टिकल एक्सेलरेटर नाम सुना है, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये सब। तो वैसी जो मशीनें होती है उनको साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ मशीन दो सेमी सर्कुलर डिस्क जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये दो डिस्क को डीज बोलते हैं, DEE। तो ये दो डीज है इसके अंदर। अब इसके अंदर पार्टिकल जो होता है तुम्हारा, हाइड्रोजन होगा या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई भी टाइप का पार्टिकल हो गया, डिपेंडिंग ऑन कैसे टाइप का बना है, क्या एनर्जी दिया है इसको, उसके हिसाब से पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है, मतलब क्या, उसकी स्पीड बढ़ाता है। तो हम लोग को अगर कहीं पे दो पार्टिकल को बम्बार्ड कराना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उनको स्टडी करने के लिए आज भी यूज करते हैं। तो वो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इसका एग्जाम्पल है, वो काफी बड़ा होता है। वैसे तो ये एक रूम से भी बड़े बड़े साइज के आते हैं, बट वो इतना बड़ा है कि वो 3 देशों की बाउंड्री के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द कंट्रीज। एनीवे, तो यहाँ पे ये दो डीज होते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट तुमको पता है, एवरी सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। अगर मैंने स्टार्ट किया तो पहले ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, फिर स्विच हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, फिर वापस स्विच होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहता है आपस में। अब अपने घर की अगर बात करें तो हमारे घर पे जो फ्रीक्वेंसी आता है कितना होता है, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में कितने बार करता है ये, 50 बार। ठीक है,
ज्यादा वाला लेते हो ऑब्वियसली, वहां पे इतना सादा सिंपल नहीं चलता। तो यहाँ पे जब तुम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट दोगे तो तुम जब पार्टिकल रखोगे या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ तो नेगेटिव है, प्रोटॉन रख रहा हूँ तो पॉजिटिव है, तो मैं कोई एक ही पार्टिकल यहाँ पे रखूंगा। अब जब तुम, इसमें पहले हमने देखा कि जब किसी चीज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो सर्कल में घूमता रहता है, इजंट इट। तो यहाँ पे मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं हमेशा इसको परपेंडिकुलर दूंगा, ठीक है। ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये इनसाइड द पेपर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये अंदर के डायरेक्शन पे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस थिंग। और अगर बाहर आ रहा होता तो मैं क्रॉस से दिखाता था, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लग रहा है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि यहाँ पे दिस इज योर साइक्लोट्रॉन, जिसके दो डी है अलग अलग। तो यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ से तुम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो इसको, ठीक है। मान लो एक बड़े से मैग्नेट के नीचे रखा हुआ है, बीच में इसको दो पोल्स जो है मैग्नेट के उसके बीच में, और वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स उसको लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली। तो वैसे इसको रखा हुआ है ना, यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो व्हेन यू ऑन दिस क्या होगा, ये क्या है, सपोज तुम्हारा नेगेटिव है, तो स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। अपोजिट वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, उसकी तरफ खिंच जाएगा। तो जब ये उसकी तरफ जाएगा तो ये, क्योंकि मैंने तुमको बोला ना मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको सर्कल में घुमाता है, तो ये यहाँ से सर्कुलर पाथ में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे जाता है, तुमने क्या लगाया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, चेंज होते रहता है, isn't it? फिक्स थोड़ी रहता है, वो एक सेकंड में कई बार पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे जाता है, अब वैसे तो इसको गोल गोल घूमना चाहिए, बट वहां पे जाके इसको रियलाइज होता है, अरे ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये क्या करेगा, वहां से इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये वहां से अब इस तरफ आ गया। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है तो फिर क्या होता है, वापस स्विच हो जाता है। तो ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, वापस जाएगा। अब अगर तुम कंटिन्यूसली पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ रख रहे हो तो गोल गोल घूम रहा होगा, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम कंटिन्यूसली उसका वो चेंज करते जा रहे हो, तो ये गोल घूमने की कोशिश करता है कि अच्छा इतना आया तो मैं इतना घूमू। अब बट क्या हो गया, वापस चेंज हो गया, तो उसको कंटिन्यूसली भागना पड़ता है। तो इसके अंदर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। तुम जब ये अप्लाई कर रहे हो ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही रहा है ना उसको, और मैग्नेट तो तुमने दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तुम्हारा, वो क्या करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका स्पीड, और ये क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्पीड चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसका डायरेक्शन। जैसे हम लोग ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है मतलब क्या, उसका डायरेक्शन चेंज ही कर रहा है ना। वो गोल घूमने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब सर्कल में घूम रही है मतलब हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन आगे आगे चेंज होते जा रहा है, इसके लिए तो वो दूसरे डायरेक्शन में आगे आगे गोल जा रहा है। तो यही सेम चीज यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव था तो ये आ गया, यहाँ पे आने के बाद उसको रियलाइज होता है फिर से चेंज हो गया। तो ऐसे करते करते क्या करेगा, वो गोल गोल घूमते रहता है, तो इट गोज इन स्पाइरल डायरेक्शन। तो ऐसे स्पाइरल क्रिएट करता है, फिर हम इसको इतना तेज घुमाते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये इसके बाउंड्री पे पहुंच जाता है, ठीक है, जो पेरिफेरी होती है वहां पे। अब यहाँ पे या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी हमको चाहिए, हम उसके अंदर क्या रखते हैं, एक ओपनिंग रखते हैं, उस ओपनिंग के थ्रू वो हाई स्पीड में बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक पार्टिकल नहीं रखेंगे, हम मल्टीपल पार्टिकल्स रखते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल क्या है, देख भी नहीं पाओगे तुम। तो सपोज मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रख दिए कुछ तो, या नेगेटिव आयंस रख दिए, जो भी मुझे रखने, गोल गोल घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, घूमते घूमते फिर सारे एक साथ पार्टिकल जाके जहां मुझे कोलाइड कराना है इसको कर सकते। जो टाइम लेगा, सपोज कैपिटल टी का टाइम होता है टोटल घूमने का, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। ये जो घूम रहा है तो कैसे पाथ में घूम रहा है, गोल, isn't it? तो गोल का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, सरकमफ्रेंस ना, 2 पाई आर। ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, सपोज कैपिटल आर रेडियस ले लेते हैं, और रेडियस हम लोग इसका कंसिडर करते हैं एंड वाले का, ठीक है, कि यहाँ तक जो पहुंचने पे रेडियस होता है वो। स्पीड तो हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है। बट हमने साइक्लोट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला किया था अभी, जब साइक्लोट्रॉन का मोशन होता है, सपोज इक्वेशन 1 हो गया, बट
एम वी इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर होता है फॉर साइक्लोट्रॉन, इजंट इट? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, तो मैं एम को उधर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एन। ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो ऐसे पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे डिनोमिनेटर की जगह पे ये पुट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का पार्ट तो सेम ही है, तो दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन क्यू बी आर अपॉन, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू अपॉन में तो ऊपर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एन अपॉन क्यू बी आर, आर एन आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू इंटू, और ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला। ठीक है, करेक्ट। नाउ टाइम का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? So I say, write it here, f is 1 upon t, तो 1 अपॉन का मतलब क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई, जो तुम्हारा m है वो क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो तुम्हारा यहाँ पे मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन रखा था, तुम इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उसका मास आ जाएगा, प्रोटॉन रखोगे तो उसका आ जाएगा, जो भी तुम्हारा पार्टिकल होगा। क्यू उसका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, वो वैल्यूज तुमको याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, नहीं भी देगा तो कोई कोई जगह पे दे देंगे, बट समटाइम्स यू हैव टू रिमेंबर। अब अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है, कितने स्पीड से जा रहा है, तो बड़ा है इसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ना। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी का वैल्यू तो ये है, तो ये उधर पुट कर सकते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम पूरे का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर क्यू बी आर सबका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम का स्क्वायर होएगा, एम ऊपर नीचे कट हो जाएगा, so you will get kinetic energy is equal to half क्यू बी सॉरी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये होता है कि कितनी एनर्जी तुमको उससे मिलेगी, जब तुमको बोला ना मैंने कि तुम उसको गोल गोल घुमाओ, बाहर निकालो, जब बाहर निकलेगा तो एनर्जी उसको ऐसा बम्बार्ड कर सकते हो वहां पे, तो कितनी एनर्जी मिलेगी जब तुम उसको बाहर किसी चीज से कोलाइड कराओगे, उतनी एनर्जी है। ठीक है, अगर तुमको वी का वैल्यू फाइंड करना है तो वी के लिए तो ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये तो ऑलरेडी साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो टोटल 4 फॉर्मूला इससे हम लोग को यूज होने वाले। क्लियर, फाइनल।